Hello student, welcome to this one shot revision. In this one shot revision, we will cover whole chapter within 1 hour. So let's begin. So large number, right? So large number, this topic is divided into some parts. So what are they? Let us see one by one. So first of all, if we see here, so place value chart, right? First we will see place value chart, then more about numbers. We will see something more about the numbers. Large number on abacus. Then we will see number name. Then we will see expanded and short form. After that, we will see comparison of numbers. Then we will see ordering numbers. Then forming numbers. किस तरीके से हम नंबर को बना सकते हैं. इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, राइट? मोर ओवर अगर हम आगे बात करें, सो राउंडिंग ऑफ नंबर, ऐसे कुछ गोल गोल घुमाने जैसा होगा नहीं, हम देखेंगे, राइट? इवन नंबर एंड ऑड नंबर एंड रोमन न्यूमेरिकल्स, राइट? सो रोमन नंबर हम वो भी देखने वाले हैं, यानी रोम जाके हम पढ़ने वाले हैं कि रोम में कैसे नंबर यूज होते हैं या होते थे, राइट? तो हम देखने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इट्स टाइम टू लर्न, बी एक्साइटेड, पढ़ने के लिए एकदम तैयार है ना. ओके, सो प्लेस वैल्यू चार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज प्लेस वैल्यू चार्ट. सो ये चार्ट आपको बड़ा सा दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे इफ यू कैन सी हियर, यू विल फाइंड यहाँ पे वंस लिखा है, यहाँ पे टेंस लिखा है, हंड्रेड्स, थाउजेंड, राइट? 10,000, lakh एंड 10 lakh. सो दिस इज अ प्लेस वैल्यू चार्ट. अगर मुझे इस नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, इफ आई हैव अ नंबर्स लाइक 10, यहाँ पे एक नंबर आपको दिख रहा होगा 10, 100 एंड सो ऑन. अगर इस नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना है प्लेस वैल्यू चार्ट में, देन हाउ आई कैन डू दिस. सो चलिए 10 से स्टार्ट करते हैं. सो अगर हम देखें 10 में 2 डिजिट्स है ना, 0 और 1. तो एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, यू विल प्लेस 0 हियर and 1 here, right? Now if we see in the 100, right, 100 में अगर देखेंगे, so we have a 3 digits. तो कैसे प्लेस करेंगे? तो हम लेफ्ट हमारे राइट साइड से, राइट? सो इस साइड से मीन्स, राइट? सो राइट टू लेफ्ट प्लेस करना स्टार्ट करेंगे. सो 0, देन अगेन 0 एंड देन 1. सिमिलरली इफ वी सी 1000, सो कैसे प्लेस करेंगे उसको? 0, 0, 0, 3 zeros are there, so place 1, right? So 3 zeros and 1. If we see here, तो आपको दिख रहा होगा कि 1000, जहाँ पे 1000 लिखा है वहाँ पे आपका 1 है, जहाँ पे 100, tens and ones है वहाँ पे आपके 0 है in the case of 1000. Now let us see the 10,000. So this is a 10,000, right? तो कैसे प्लेस करेंगे? कितने zeros हैं? 4 zeros are there, right? So first of all we will place here 0, 0, 0, 0, 4 zeros are there, right? 4 0 मैंने प्लेस कर दिया, देन आई विल प्लेस 1. तो 1 कहाँ पे आया? 10,000 के जस्ट ब्लॉक में आया, राइट? मोर ओवर इफ यू सी हियर, सो दिस इज कितने जीरोज है? 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 zeros are there, that means lakh. तो हम यहाँ पे 5 0 प्लेस करना स्टार्ट करते हैं. लेट अस डू 1, 2, 3, 4, 5 zeros are there and place 1. अगर एक और 0 हो जाता तो क्या होता? आप यहाँ पे एक पैटर्न देख पा रहे होंगे, है ना? यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रही होगी. इफ आई टेक 1 हियर, अगर मैं यहाँ पे एक 1 ले लेता हूँ कि सिर्फ 1 नंबर है, राइट? इंस्टेड ऑफ लेट मी पुट हियर 1, अगर 1 नंबर है तो आपको पैटर्न दिख रही है, 1 की पैटर्न दिख रही है, राइट? ये पूरी पैटर्न बन रही है. ओके, सो दिस इज हाउ इट फॉर्म. अगर मैं ये कहूँ आपको कि 10 लाख के लिए क्या हो सकता है, देन आप डेफिनेटली ये कहोगे कि यस सर, ये पैटर्न फॉलो करेंगे. तो जस्ट यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा एंड हियर आई विल पुट 0 फॉर 10 लाख. एंड 10 लाख में कितने जीरोज होंगे? 6 जीरोज आते हैं, राइट? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हाउ वी पुट द वैल्यूज इन प्लेस वैल्यू चार्ट. सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सो टेक एन एग्जांपल, इसको एग्जांपल लेते हैं एंड इसको किस तरीके से हम प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि जो इंडिविजुअली जितने भी डिजिट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो दिस रिप्रेजेंट 7, 7 रिप्रेजेंट वंस प्लेस, राइट? सो ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंस प्लेस पर, है ना? तो ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. मोर ओवर हंड्रेड्स प्लेस पे
देन 1000 पे 5 है, देन 10,000 पे 4 है, लाख पे 2 है एंड 10 लाख पे 6 है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं प्लेस वैल्यू चार्ट एग्जैक्टली उसी प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर मैं पुट करना चाहूँ देन हाउ आई कैन, राइट। तो लेट अस डू वन थिंग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वंस लिखा है ना, वंस पे क्या आएगा, तो एज यू सी हियर कि वंस पे 7 आएगा, है ना। हमने यहाँ पे देखा कि वंस पे आपका 7 आएगा, यहाँ पे आपने देखा, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें कि टेंस पे क्या आएगा, राइट, सो टेंस प्लेस पे 1, देन 100, 8, देन एट द प्लेस ऑफ 1000 पे हम 5 पुट करेंगे, 10,000 पे क्या पुट करेंगे 4, एंड देन लाख पे आ जाएगा 2 एंड 6। दिस इज हाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। नाउ मोर अबाउट नंबर्स, मोर बहुत कुछ देखना है, राइट। तो देखते हैं मोर अबाउट नंबर्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फेज वैल्यू, राइट, फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द फेज वैल्यू। सो व्हाट इज फेज वैल्यू? So phase value of a digit is the value of that digit itself. तो फेज वैल्यू यानी फेज यानी चेहरा, राइट, उस तरीके से आप याद कर सकते हो। फेस यानी चेहरा, तो चेहरे में जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा जस्ट टू मेमोराइज, राइट। सो फेज मीन्स दिखना, राइट। तो यहाँ पे जो फेज वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन दैट वैल्यू इटसेल्फ, राइट। तो जो भी वैल्यू आपको डिजिट की होगी वही वैल्यू होगी, राइट। फेज वैल्यू ऑफ अ डिजिट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स प्लेस। अगर आप वैल्यू उसकी प्लेस चेंज कर देंगे, उससे उसकी फेज वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं उठ के उस तरफ चले जाऊँ, राइट, इस तरफ चले जाऊँ, राइट, तो क्या मेरा चेहरा चेंज होगा? नहीं होगा ना। तो वैसे ही फेज वैल्यू में डिजिट चेंज नहीं होते हैं, वो ही रहते हैं, सेम रहते हैं, राइट। सो let us take an example to understand in a better way, right? So for example, if I take a phase value of 2, right, so what is the phase value of 2 in this value? यहाँ पे phase value क्या है of 2? So as you can see here 2 is at tens place, है ना। 2 कहाँ पर है? tens place पे है। So phase value of 2 is 2 itself, कोई चेंज नहीं है। इफ वी सी अनदर एग्जाम्पल, सो फेज वैल्यू ऑफ 2, इवन दो यहां पे जो 2 है, राइट, 2 कहां पर है? वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। इवन दो 10,000 वाली प्लेस पे 2 है, बट अगेन फेज वैल्यू ऑफ 2, चेहरा उसका सेम है, सो यू विल गेट 2। सिमिलरली अब वो किसी भी प्लेस पे हो, फेज वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन द सेम, राइट। सो फेज वैल्यू ऑफ 2 इन दिस, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी 2 है। इस एग्जाम्पल में फेज वैल्यू ऑफ 3, सो क्या 2 होगा? नहीं, 3 होगा, राइट। सो यहाँ पे 3 इस जगह पर है, राइट। सो इवन दो इट इज not on a which place, it is on it is on 1 2 3 4 5 and 6, right. So it is on 6th place, but again the phase value will remain the same as the number 3, right. So phase value 3 रहेगा। now phase value of 9, right. so यहाँ पे ये ones, tens, hundred and thousands, 1000 place पर है, right. so 1000 place पे है, but again phase value of 9 will remain the same as 9. So you understood the phase value. Now let us see the place value. Place यानी जगह, phase यानी चेहरा, चेहरा सेम रहता है, जगह चेंज हो सकती है, place can be changed. So place value of a digit depend upon the place in the number. यानी मैं कौन सी जगह पे हूँ, नंबर कौन सी जगह पे है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा वैल्यू, ठीक है। फेज वैल्यू सेम रहेगा, प्लेस वैल्यू चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द प्लेस। सो प्लेस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय multiplying the phase value of the digit by the place value of the digit. तो place value हमें कैसे मिलेगा? multiply the phase value with the place value। जब हम multiply करेंगे तो हमें phase value मिलेगा, place value मिलेगा, right? I hope you understood। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। इन द दिस एग्जाम्पल, राइट, नंबर क्या है थोड़ा मैं बड़ा लिख लेता हूं तो ये विजिबल होगा। 1 0 7 6 2 एंड 5, मतलब ये थोड़ा सा अलग से दिख रहा होगा आपको इजीली, है ना। सो अगर हम देखें कि प्लेस वैल्यू यहां पर, जैसे ये 5 है, 5 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, राइट। तो ये नंबर है। नाउ what is the place value of
what is the place value of 5? 5 का place value क्या है? So what you have to do, कहाँ पर है? वंस वाली प्लेस पर है, वंस वाली प्लेस पर है. So इसका जो फेज वैल्यू है, फेज वैल्यू क्या है? 5. फेज वैल्यू इज 5, राइट? Now you have to multiply the phase value with the place value to get the place value. So क्या होगा यहाँ पे? देखिए बेसिकली यहाँ पे वंस पे है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1. So if you multiply 5 with 1 you will get 5, right? So now let us take another example, place value of 2. So tell me the place value of 2. 2 कहाँ पर है? 2 है आपका टेंस प्लेस पे, राइट? टेंस, टेंस प्लेस पर है. So for this what you have to multiply? You have to multiply 10, right? तो अगर आप 10 multiply करते हैं with the phase value you will get the place value. So place value of 2 is 20. Place value of 2 is 20. और वही अगर हम ये पूछते कि phase value of 2 क्या होता? 2 होता. So this is the difference. एक और एग्जांपल देखते हैं. Let us take a place value of 6. 6 कहाँ पर है? 100 प्लेस पे है, राइट? इट इज ऑन द 100 प्लेस. तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेफिनेटली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो फेज वैल्यू, फेज वैल्यू इज 6, राइट? मल्टीप्लाई विद द प्लेस एट विच इट इज. सो 100 मल्टीप्लाई बाय 6 यू विल गेट 600. तो यहीं पे मैं कंपैरिजन करता हूँ. लेट मी डू अ कंपैरिजन. Place value of 6, this place value of 6 is 600 and phase value of 6 is only 6. I hope it is clear, right? So don't confuse between the place and phase value and place value, right? So let us take another example. 7 at which place? It is at 1000 place, right? So just you have to multiply with the 1000. So we will get 7,000. So place value of 7 is 7,000, place value of 8 is 8,000, place value of 1, this one is 1 lakh, right? I hope it is clear. Now let us see the large number on abacus. So here we will see. So first of all a question may arise कि abacus क्या है, right? So what is abacus? तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज समथिंग लाइक एन एबाकस. तो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. वी विल सी हियर. ओके, सो अ लार्ज नंबर ऑन एबाकस अगर हम देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ नंबर शोइंग ऑन अ स्पाइक्स. कुछ स्पाइक्स दिखा रहा था मैंने, एक इमेज दिखाई थी जिसमें आप इस तरीके के स्पाइक्स देख पा रहे थे, राइट? सो दिस इज समथिंग लाइक दैट. सो एक बड़ा सा नंबर showing on a spike abacus helps the student to understand the number and the place value. तो नंबर को अगर आपको समझना है तो abacus एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको लार्ज नंबर समझना है. It is very useful to understand the concept of magnitude and number, name of the number. तो उसका नेम क्या हो सकता है and what is the value, what is the magnitude, ये दोनों हम समझ सकते हैं with the help of abacus. I hope it is clear, right? Now the spikes from right to left, from right to left. So हमारा ये right है तो ये left है, right? इस तरीके से. So spikes from right to left represent the place value. तो ये right हो गया और ये left हो गया, तो इस तरीके से हम जाएंगे. Then this represent the place value of a digit in a increasing order. तो जब यहाँ से यहाँ हम जाएंगे, in the case of abacus from right to left, it is showing an increasing order. Example 1, 100, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh and so on, right? So let us see. यहाँ पे बेसिक आइडिया आ गया कि एबाकस क्या है. एबाकस क्या है? बेसिकली एक स्पाइक्स है जहाँ पे हम कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं टू अंडरस्टैंड द प्लेस वैल्यू और अंडरस्टैंड द नंबर इन अ बेटर वे. मोर ओवर उसका नेमिंग करना है तो इट विल हेल्प अस, राइट? सो वी विल ऑल्सो लर्न द मैग्नीट्यूड एंड द नेम ऑफ द नंबर, राइट? और हमने क्या देखा? थर्ड पॉइंट इज राइट से लेफ्ट जब हम जाएंगे तो वैल्यू इज इंक्रीजिंग, राइट? सो लेट अस सी विद एन एग्जांपल. सो यहाँ पे अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें, राइट? इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंटेड बाय ओ
and tens place is represented by T, 100 is represented by H, 1000 is represented by TH, right? And 10,000 is represented by capital T and TH, right? And moreover 100,000, 100,000, 100,000, 10,000 के बाद 100,000, that is lakh, right? So it is represented by 100,000. So this is the representation. So let us see the figure. So here you can see here that this 0, 1, H, TH and TTH. So this is how it is representing. तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट. नाउ यू विल सी सम बॉल्स हियर, है ना, यहाँ पे आपको कुछ बॉल्स दिख रहे हैं. हम बेसिकली उसको काउंट करते हैं, राइट. सो वी विल सी विद एन एग्जांपल कि किस तरीके से we will use abacus, right? So let us do an example. So represent this number, right? So you have to represent this number on abacus. इस number को आपको abacus पे represent करना है. How you can represent this? So let us see, right? So here only one ball is showing, which is not correct, right? If I want to represent this value, so what it means? Just एक example लेते हैं. अगर सिर्फ एक ही ball ऐसा रखा होता तो whether it is right or not, so ये exactly wrong हो जाता for this number. So what this represent? This represent 1, 0, 0, 0 and 0. So if I want to represent 10,000 तो मैं directly ऐसे represent कर सकता था, but I have to represent which number? I have to represent this number. So it is represented as 16,000, right? 16,000 है तो मुझे इसको represent करना है. How I can represent? So basically it is very simple. आप यहाँ पे देखिए first of all how यहाँ पे क्या वैल्यू है, वंस पे क्या वैल्यू है, राइट. सो यू विल सी यहाँ पे 8 लिखा है. सो जस्ट यू हैव टू ड्रॉ 8 सर्कल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 5 and then 6, 7 and small circle will be here 8, right. If 1 is showing at the tens place तो मुझे यहाँ पे कितने सर्कल ड्रॉ करना है, just 1, right. So 2 is showing at 100 place, 100 place पे आपके 2 है, so we have to show 2 values, right. Moreover अगर हम देखें 6, right, 6 को कैसे represent करना है? To represent 6, what we have to do? We have to place 6 circle, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and this is correct, right. So for 1000 we have to represent only 1 circle. So I hope it is very much clear. Okay, so now how to write the number? Let us see the next part. Writing the number name. So basically here what you have to do, you have to name the number. अभी तक हमने numbers को देख लिया, right? So how to represent on abacus. But अब हम ये देखेंगे कि how to name them. नाम कैसे देना है उसको, right? जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, how to name that, right? चलिए देखते हैं. So writing the number name. So a large number are separated in a groups called periods. तो basically यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर है ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर मैं ये कहूँ 3, 2, 4, 1, 6, 7, 8, लार्ज नंबर, इट क्रिएट डिफिकल्टी कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू, लार्ज नंबर इज सेपरेटेड इन अ ग्रुप्स. छोटे छोटे ग्रुप्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया और उन ग्रुप्स को ही हमने पीरियड्स कह दिया. लेट अस से कि मैं इन 3 का ग्रुप बना देता हूँ, राइट. सो दिस 3 आर क्लोज फ्रेंड, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, राइट. ये 2 एक अच्छे फ्रेंड है, इन दोनों का ग्रुप बना दिया. एंड दिस 2 आर अ गुड फ्रेंड, सो इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया. नाउ इजीली यू कैन रिलेट कि अच्छा यहाँ पे 32, 41, 6, 78, यू कैन रिलेट इट, राइट. सो हमने ऐसा क्या कर दिया और इनको ही हमने पीरियड्स कह दिया. सो इन ग्रुप जो हमने ग्रुपिंग किया है, वी कॉल दैट अ पीरियड. सो यहाँ पे कौन कौन से पीरियड वी हैव फॉर्म, वंस पीरियड, 1000 पीरियड्स, लैक्स पीरियड्स एंड सो ऑन. सो इस तरीके से हमने पीरियड्स बना दिए. सो लेट अस सी कि किस तरीके से हमें ग्रुपिंग करना है. सो दिस आर वंस, टेंस, 100 एंड 1000 इज 1 पीरियड. तो हमने क्या किया कि वंस, टेंस और 100 इन तीनों को एक साथ करके उनको क्या दे दिया नाम, दैट इज यू आर वंस पीरियड, राइट. फिर व्हाट वी हैव डन, 1000 एंड 10,000 को क्लब कर दिया एंड वी गिव अ नेम 10,000 पीरियड, राइट. लाख एंड 10 लाख को क्लब करके हमने उनको नाम दे दिया 10 लाख. एंड वी हैव डिवाइडेड दिस विद द हेल्प ऑफ कॉमा.
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, this number with an example we can see कि this number is divided into this part, right? इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं with the help of this comma, right? You can see here कि यहाँ पे आपको एक कॉमा दिख रहा होगा. So with the help of this comma you have to divide this number. I hope it is clear. Now how to read it? हम इसको read कैसे करेंगे? We have divided, right? Now it is easy to read this number. So how we will read, as this 17 has one group, right? This is one group, and this 42 is another group, and this is 839 is another group. So how we will read? We will read as 17 lakh, because it is in the lakh period. Which number? 17 number, right? 42 is here, 42,000, because it is in 1000 period, right? It is in 1000 period. So 17 lakh 42,000. Then after that, next period, here it is 839. This is how you have to read this number. I hope it is clear. So we have divided into some periods, and this is how we will call it, right? Name it. Now let us see an expanded and the short form of this number, right? So any number, you can expand that number, or you can just make a short form of that number. Short form of that number is also called as a standard form that we are using. So let us see what is expanded form, right? What is expanded form? So in expanded form, the number is written as sum of the place value of that digit. So जैसे कि you can see here one number is here, right? So one number is written here. So हमें क्या करना है? What we have to do? We have to expand that number. कैसे लिखना है? As a sum of, right? Sum of place value of its digit. उस place value के digit के हिसाब से हमें यहाँ पे उसको लिखना है. Clear? So let us see कि कैसे लिख सकते हैं. So how we can write it, right? Like, so जैसे कि place value के हिसाब से हमें लिखना है, तो understand, तो यहाँ पे place value क्या हो जाएगी? So it is just 9, right? हम 9 लिखेंगे, 9 multiply by 1, that is 9, right? Now, or you can write like, अगर आपको ऐसे लिखना है तो 9 multiply by 1 plus 8 multiply by 10, because it is on tens place. Then plus 2 multiply by 100, right? Let me write slightly above, plus 7 multiply by 1000, plus, let me write plus here to make you understand, and then 4 multiply by 10,000, right? And plus then 1 multiply by lakh, right? How many zeros can be there? So 1, 2, 3, 4 and 5 zeros are there, right? So just we have to write 2 more zeros, so that is 5 zeros, right? So this is how, this is the expanded form of this number, right? But what if we want to write the short form or standard form? So this is the expanded form, and I have to write into the short form, right? So easily I can write. So when you multiply this number, first of all, this can be written as 7, right? So this is written as 7. This 5 multiplied by 10 is written as 50, right? You have to add this number. Moreover, this number is written as just add, because this plus sign will come also. So when you multiply this, you will get 200. When you add this number and you write this number, you will get 1000, right? Again, when you add this number, you get 80,000. So this is 80,000. Again, you add this number and you will get, that is 7 lakh, right? So 5 zeros are there, so just add 5 zeros, right? So if you do this and if you add all the number, so short form will become 7 8 1 2 5 7 is the short form or the standard form for this number, right? I hope it is clear, right? Now comparing the numbers. So comparison is everywhere, right? So first of all, how to compare the number? So we will see कौन बड़ा है कौन छोटा है. कंपैरिजन हमने सब जगह देखी, राइट? सो अब नंबर्स के साथ भी कंपैरिजन कर ले. सो ग्रेटर एंड स्मॉलर. सो वी विल सी द कंपैरिजन. सो वी विल लर्न टू कंपेयर द लार्ज नंबर, राइट? अगर
लार्ज नंबर है तो उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इफ़ आई से कि मान लीजिए 2 और 7 कौन बड़ा है, यू विल डेफिनेटली से कि 7 इज ग्रेटर देन 2, राइट? तो इजीली कह सकते हो। बट लेट अस सी कि अगर नंबर थोड़ा सा बड़ा हो, अगेन ये नंबर भी बहुत इजीली आप कह सकते हो 23 एंड 76 कौन बड़ा है? So you will say 23 is smaller, 23 is smaller than 76 or 76 is greater than 23. Both are right, right? Okay, if you see here, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, if you take this example, now things become a bit complicated. जैसे जैसे values बढ़ते जाएंगी, it become a little bit complicated, right? तो हमें देखना होगा कि इसमें से कौन बड़ा है. So just you can see here कि यहाँ पे कितनी values हैं. Let me write here 5, 4, 5, 6 and 7 is one number and 3, 4 and 5 is another number. अब यहाँ पे कितने डिजिट है? यहाँ पे कितने डिजिट है? तो यहाँ पे 4 डिजिट्स है. यहाँ पे कितने डिजिट है? यहाँ पे 3 डिजिट है. सो जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स आर मोर, the place where we see a number of digit are more, a number which having a number of digit more, that is a greater number. So if this number having more number of digits, digits यानी 4, 5, 6, 7 जो ये नंबर है ना वो ज़्यादा है as compared to this number. यहाँ पे तो सिर्फ 3 है, यहाँ पे 4 है. So this number is greater than this number. तो greater than आप ऐसे भी लिख सकते हैं for this part, right? So moreover I will say कि यहाँ पे this number is greater than this number, right? Or this number is less than this number. Okay, let us see an example of this part, right? यहाँ पे देखते हैं how many digits are there. Here we can see 4 digits are there. यहाँ पे कितनी digit है? यहाँ पे तो 5 digits है, right? 5 digit है. कैसे? 2 है, 7 है, 5 है, 6 है and 7 है. 5 digits are there, है ना? काउंट करेंगे तो so this number is greater than this number, right? 2, 7, 5, 6, 7 is greater than 2, 3, 4, 5, right? I hope it is clear. Now, there are some rules. There are some rules which we have to follow to check whether the number is greater or not. So, there are some rules. So, let us see one by one. More the number of digit, just we have seen कि more the number of digit, that means greater the number. अगर number of digits ज़्यादा है, that means number बड़ा है. Moreover अगर हम देखें, if the two digit have a same number of digit, मान लीजिए possibility है कि 3, 4, 7, 5, 7, right? And मेरे पास दूसरा नंबर है 9, 8, 3, 4. In both the cases you will find कि number of digit तो same है. तो फिर क्या करेंगे? So if the two number have a same number of digit, the number with bigger digit on the leftmost side is the greater number. तो leftmost side कौन सी होगी? देखिए, this is the rightmost side, right? This is rightmost side, this is left, this is right and this is left. हम compare करेंगे, we will compare कि which digit is more, leftmost side पे कौन से digit बड़ी है. So as you can see here कि 9 is greater than 3. तो ये नंबर हमारा ग्रेटर होगा. आई होप इट इज क्लियर. बट वॉट इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट आर इक्वल. मान लीजिए कि मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं 9, 7, 4, 3. अब मुझे कंपेयर करना है इन दोनों नंबर के बीच में. इफ बोथ दिस नंबर आर, सो लेफ्ट मोस्ट डिजिट आप इसकी देखोगे इट इज ऑल्सो 9, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, दोनों ही केस में क्या हुआ, the leftmost digit are 9. So then what we have to do, we have to next we have to compare the next digit from the left and move until the digit is different. तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे मूव करेंगे and we will compare the second part or second from the left कि कौन सी digit है. So if we see here we will check कि यहाँ पे 8 है and यहाँ पे 7 है. So definitely 8 is greater than 7. That's why this number, right? This number is greater than this number. Because 9 तो same है, leftmost digit is same, but उसके just बाद में जो नंबर है हमने देखा कि 8 is greater than 7.
So that's why this number is greater than this number. I hope it is clear. Now ordering numbers. So we have seen कि कुछ नंबर बड़े होते हैं, कुछ नंबर छोटे होते हैं. Some numbers are greater and smaller. Now we have to make an order in such a way कि बढ़ते हुए या घटते हुए, that is ascending order. Ascending order means in increasing terms, or descending order means in decreasing terms. So let us see in detail. So if we identify the number, of 1000, number of 1000, number of 100, tens and units, the order of the number accordingly. First of all, what we have to do, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, we have to identify the number of thousands, hundreds and tens and unit, and then we have to order it. Let us take an example. मान लीजिए कि I have number 37 and let me complete this number and two more digit, 2 and 5, right? So and another number I have 2, 3, 2, 4 and 1. So as you can see here, ordering करने के लिए we will just see first of all कि यहाँ पे number of digit कितने हैं, right? So here we have only 4 digits and here we have 6 digits. So definitely this number is greater than this number. Now we will place accordingly कि पहले हम इसको place करेंगे, then we will place this number, right? We will see in detail with an example. So let us take an example of first of all ascending order. So what is ascending order in the terms of definition? So when we arrange the number in order to form a smallest and the greatest, we called as a ascending order. यानी छोटे से बड़ा, अगर इस तरीके से हम नंबर को अरेंज करते हैं, if we let us take this as a reference, और इस तरीके से अगर हम अरेंज करते हैं, यहाँ पे छोटा नंबर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, then we will call it as an ascending order. So let us take an example of this. So यहाँ पे example है कि first of all see कि how many digits are there. So as you can see here, 5 digit. Here we have only 1, 2, 3, 4 and 5 digit, and all the numbers having the 5 digit. First of all the numbers having same digit. Now first what we have to compare? First of all we have to compare this place, right? First place from the left we have to compare कि कौन सी है. So 1 is there, 2 is there, 1 is there and 4 is there, right? So definitely इसमें से smallest value कौन सी होगी? तो definitely you will say कि 1 is smallest and this one is also smallest. So definitely ये वाला जो part है वो पहले आएगा. But we have to compare this two number. First of all हमें इन दोनों के बीच में भी comparison देखना पड़ेगा ना कि कौन छोटा है. So for this we will see कि यहाँ से जो second most digit है that is 4, right? This is 4 and यहाँ से जो second most digit है that is 9. So that means this number is smaller. So first of all I will write 49258 is my first number. Then I will move to this number which is 19705. तो ये दो नंबर को मैंने अरेंज कर दिया, राइट? सो ये आएंगे. नाउ आई हैव टू सी कि इससे बड़ा नंबर क्या हो सकता है. सो अगेन वी विल सी कि लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे कौन बड़ा है. इट इज़ 3, इट इज़ 2 एंड इट इज़ 4. सो डेफिनेटली ये नंबर उसके बाद आएगा, राइट? सो दिस विल बी 2, 6, 0, 8 एंड 1 बिकॉज इट इज़ 2. 2 से बड़ा कौन सा है? दिस नंबर, राइट? सो 3. सो इसके बाद आपका आएगा 30265 and after that this number will come and 40008. So I have arranged this number in a ascending order. So I hope you understood. Now see the descending order. Descending means नीचे जाना, right? So इस तरीके से when we arrange a number in an order from the greatest to smallest, then it is in descending order. So यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए. Let us take an example that we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So all are having 6 digits, right? So first of all they have given 6 digits, 6 digit number, right? ये सारे के सारे आपके 6 digit number है. Just I have, let me rub this. ये सारे के सारे आपके 6 digit number है. So हमें क्या करना है? First of all we have to select. हमें descending order में रखना है, बड़े से छोटा. So हमें सबसे पहले greatest number select करना है. So to select a greatest number we will see
द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन. सो लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे यहाँ पे क्या है 6, 9, 2, 3 and 1, right? So definitely this will be the greatest number. तो यह सबसे पहले आएगा. 99 and 4 zeros, right? 1 2 3 4 zeros are there, right? आफ्टर दैट ये नंबर हो गया तो इसको कैंसिल कर देते हैं. नाउ ग्रेटेस्ट डिजिट उसके बाद क्या हो सकता है? दिस इज 1 3 2 एंड 6. डेफिनेटली 6 होगा बिकॉज 6 इज ग्रेटर when we compare with between this number. So 601112 is our next number. So let me cancel it. Now I have left with this numbers, right? तो यहाँ पे कौन सा greatest होगा? Definitely क्या 1 होगा, 3 होगा या 2 होगा? You will say 2, right? So let me write not 2, 3, right? So 321065 is my next number. After that, this number is my next number, 212008, and then last is this number. So that is 14086 and 9. So this is how we have to arrange in a descending order. I hope it is clear. Now forming the numbers, right? So a number in the arrangement of digits. So we have to arrange somewhere to form a number. किस तरीके से हम नंबर को बना सकते हैं? So let us see, right? So स्मॉलर नंबर, राइट? हमें दो टाइप के नंबर बनाना है. फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर नंबर. अगर कोई भी छोटा नंबर मुझे बनाना है, फॉर्म करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू? इफ द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, वी ऑब्टेन अ स्मॉलेस्ट नंबर. अगर हम असेंडिंग यानी क्या, राइट? अगर हम असेंडिंग ऑर्डर्स में डिजिट को अरेंज कर देंगे, वी विल फॉर्म अ स्मॉलर नंबर. But if we arrange the digit in a descending order, then we will form a greater number, right? थोड़ा सा confusion हो सकता है. Let me take you to this slide again. अगर हमारे पास कोई नंबर है, let us see, मेरे पास 3 digits है, 3, 7 and 8. ये 3 digits मुझे आपने दे दी कि सर this 3 digits you have. अब मुझे इस 3 digits से 378 से कोई नंबर बनाना है जो कैसा हो? स्मॉलर हो, राइट? स्मॉलर हो. तो फॉर्चुनेटली वो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में ही है, राइट? सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू अरेंज इन सच अ वे कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, राइट? सो असेंडिंग ऑर्डर में हो. सो यहाँ पे 3 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है. सो दिस नंबर गिव्स अस अ स्मॉलेस्ट नंबर. बट अगर इन्हीं डिजिट से मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, इफ आई वांट टू मेक अ ग्रेटेस्ट नंबर उन्हीं डिजिट से, सो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास क्या था? 3, 7 एंड 8 था. सो मुझे इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. सो इफ आई अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8, देन 7 and then 3. So I have arranged this number in such a way to form this is the greatest number. I hope it is clear. तो यहाँ पे हमने उन्हीं डिजिट से ये ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर दिया, right? It is clear. So let us take an example forming the number by repeating the digits, right? So ये तो वहाँ पे तो मैंने रिपीटेशन नहीं किया, right? But let me show an example कि अगर रिपीटेशन ऑफ नंबर हो तो क्या हो. So form a smallest, right? Smallest and greatest 5-digit number using a digit this. अब यहाँ पे रिपीटेशन क्यों हुआ? If it is given कि रिपीटेशन करना है, but we have only 4 digits. हमारे पास 2, 3, 6 and 1. We have only 4 digits. अब इन 4 digit को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें 5 digits बनाने हैं. तो डेफिनेटली रिपीटेशन तो होगा ही, है ना? हमारे पास अगर 4 ही उंगलियां हैं, राइट? लेट मी टेक एन एग्जांपल. इफ आई हैव दिस ओनली 4 फिंगर्स एंड आई हैव टू अरेंज इन सच अ वे टू गेट द 5 फिंगर्स, तो मुझे एक उंगली को एक्स्ट्रा रिपीट करना पड़ेगा. देन आई कैन फॉर्म अ 5-digit नंबर और 5 फिंगर्स. आई होप इट इज क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू नाउ, द कंडीशन इज वी हैव टू फॉर्म अ स्मॉलेस्ट नंबर, है ना? कंडीशन क्या है कि मुझे तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, सबसे पहली कंडीशन. सो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है? तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है
तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, ये कंसिडर करके मुझे सिर्फ 4 डिजिट लेने हैं। सो मेरा क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 6, बट आई हैव टू फॉर्म द 5 डिजिट नंबर। तो मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, लेट मी शो यू द 5 प्लेसेस, मुझे किस तरीके से इनको प्लेस करना है। तो डेफिनेटली दिस वन शुड बी हियर। Now I will repeat this number. It is better to repeat this number to form a smallest number. So I will repeat this and I will get 1 1 2 3 6 is my smallest number. What if I have to form a greatest number? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करना पड़ेगा, राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेस लाइक दिस। ओके, सो व्हाट आई विल डू, लेट 1 2 3 4 एंड 5 प्लेसेस आर देयर। सो सबसे पहले डिसेंडिंग और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सो लेट मी पुट इन 6 3 2 1, इस ऑर्डर में मुझे पुट करना पड़ेगा। आई विल पुट 6 हियर। नाउ क्या 3 ले लूँ, नहीं, बिकॉज आई हैव टू रिपीट दिस नंबर टू मेक इट लार्जर, राइट, टू मेक इट लार्जर। सो आई विल रिपीट दिस नंबर and write this number. So I will get the greatest number. So I hope it is clear. तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर, गोल गोल घुमाने वाला नंबर, ठीक है। सो बेसिकली राउंडिंग ऑफ क्या होता है, मेकिंग द नंबर सिंपल टू यूज़, है ना। अगर हम नंबर को इस तरीके से बना दें कि हम इसको बहुत सिंपल तरीके से यूज़ कर सकें, सो दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर इज टू मेकिंग द नंबर इन अ सिंपलर नंबर, मेकिंग अ सिंपल नंबर टू यूज़, मतलब हम उसको बहुत सिंपल तरीके से यूज़ कर सके। तो ऐसा बेसिकली होता क्या है, अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय राउंडिंग ऑफ इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल नंबर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिंप्लिसिटी के चक्कर में नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज कर दें, बट ये एक्चुअल वैल्यू से बहुत करीब होता है। सो नंबर इज राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10, अगर कोई नंबर है तो हम 10 के साथ उसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, नियरेस्ट टू 100 एंड 1000, तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। Let us see step by step, हम देखेंगे with an example, right? So let us take an example of this rounding of nearest to 10। अगर ये नंबर दिया है, they have given this number 32567, 32567, interesting number, right? So we have to make a rounding of this number, right, nearest to 10, 10 के आसपास इस नंबर को लेके आना है, राइट। सो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सो मेक द पीरियड्स एंड प्लेसेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे पीरियड्स यानी क्या करना, ग्रुप करना, राइट। सो लेट ग्रुप देम, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 2 5 6 एंड 7, थोड़ा दूर दूर लिखा ताकि आप समझ सको, राइट। नाउ इसको एक ग्रुप पे बनाना है तो आई विल मेक एन एरो। तो ये ग्रुप हो गया वंस वाला ग्रुप जो है, राइट, वंस वाला ग्रुप हो गया। ये हमारा थाउजेंड्स वाला पीरियड हो गया या ग्रुप हो गया, है ना, एक ग्रुप वो हो गया, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्लेस टू बी राउंडिंग ऑफ। तो कौन सी प्लेस में हमें राउंडिंग ऑफ करना है, तो दे टोल्ड कि हमें टेंस में राउंडिंग ऑफ करना है, राइट, टेंस में राउंडिंग ऑफ करना है। चेक द डिजिट एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, तो आपने चेक कर लिया कि वंस प्लेस पे 7 है। इफ द नंबर इज मोर देन 5, क्या 5 से ज्यादा है, बड़ा है 7, डेफिनेटली, है ना, 5 से बड़ा है, तो 7 5 से आपका बड़ा है। राउंडिंग ऑफ टू द नेक्स्ट टेंस एंड अदरवाइज डू नॉट चेंज। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो नंबर है, राइट, राउंडिंग ऑफ टू नेक्स्ट टेंस। तो यहाँ पे जो नंबर है ना, अगर ये 5 से बड़ा है, 7 को हमने चेक किया, इट इज मोर देन 5, तो ये जो टेंस प्लेस का जो नंबर है ना, उसको हम क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 7। एंड वो वंस प्लेस पे ये जो डिजिट है ना, ये वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम कर सकते हैं 0, एंड रेस्ट नंबर विल रिमेन सेम एज दे आर। तो हमने जब राउंडिंग ऑफ किया तो हमें ये नंबर मिला। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, राइट। दिस नंबर इज 32,000, राइट, 32,567 ये नंबर है ना। ओके, अब आपने इसको राउंडिंग ऑफ किया तो आपका क्या वैल्यू मिला, 32,570। यानी अल्टीमेटली आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आपने क्या किया, इसका जो पास में जो वैल्यू था ना, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा इंक्रीज करूँ इस वैल्यू को, 67 68 69 एंड 70,
और इसके जो नीचे जो नंबर थे जैसे 66, 65, 64 इस तरीके से अप टू 60, तो ये 65 से बड़ा है, 65 से बड़ा है ना, ये लास्ट टू नंबर्स आर ग्रेटर देन 65। तो हमने क्या किया, राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट टू 10, तो पास में 65 से बड़ा होना और नेक्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए था, 70 होना चाहिए था। तो हमने बेसिकली सारे नंबर को सेम रखा, सिर्फ इसको 70 कर दिया। लॉजिकली भी आप इस तरीके से सोच सकते हैं। नाउ even number and odd number. So what is even number and odd number? Let us see with an example. So even number, the last digit of an even number can be 0, 2, 4, 6 and 8. अगर लास्ट डिजिट में आपको 0 मिल सकता है, 2, 4, 6 एंड 8 मिलता है, देन दैट नंबर इज इवन नंबर। एग्जाम्पल 38, लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, इवन नंबर। 104, 104, तो लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, इवन नंबर है। लास्ट डिजिट क्या है 992 में, लास्ट डिजिट इज 2, सो इट इज एन इवन नंबर। सो लास्ट डिजिट अगर आपका 0, 2, 4, 6 and 8 है, तो that is even number. I hope it is clear. Now what is odd number? A last digit of a number, अगर last digit है आपका 1, 3, 5, 7 and 9, अगर last digit आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है, so that number is a odd number. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 है, so this is an odd number, 9 है odd number, 5 है odd number. So I hope even number क्या है and odd number क्या है ये क्लियर हो गया होगा। नाउ रोमन न्यूमेरिकल्स, राइट। सो चलिए पढ़ते हैं, रोम चलते हैं और पढ़ते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स। सो रोमन न्यूमेरिकल्स इज अ न्यूमेरिक सिस्टम ऑफ एंशियंट रोम। सो एंशियंट टाइम में जो रोम के जो लोग थे ना, वो इसको यूज करते थे, जैसे हम 1, 2, 3 यूज करते हैं, वो इन लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड वैल्यूज को यूज करते थे, जैसे कि आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। सो इन लेटर्स को यूज करते थे रोमन एंशियंट टाइम में, सो इसीलिए इसको कहा जाता है रोमन न्यूमेरिकल्स, राइट। सो यूज ऑफ रोमन न्यूमेरिकल्स, कौन कौन सा यूज है अगर हम देखें तो रोमन न्यूमेरिकल आर यूज टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ पीपल शेयरिंग, राइट। सो अगर पीपल शेयरिंग का अगर ऑर्डर बताना है तो भी रोमन न्यूमेरिकल यूज करते हैं। रोमन न्यूमेरिकल आर ऑल्सो यूज फॉर डेट ऑन कॉर्नर स्टोन ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में अगर जो कॉर्नर स्टोन है वहाँ पे अगर हमें डेट रिप्रेजेंट करनी है, वहाँ पे भी रोमन न्यूमेरिकल यूज होता है। मोर ओवर कुछ बुक्स हैं, वो चैप्टर्स का जो नाम है वो रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं। रोमन न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो यूज एज अ नंबर ऑन क्लॉक। सो काफ़ी जगह पे आपने क्लॉक में भी देखा होगा रोमन न्यूमेरिकल्स को, राइट। सो नाउ द लेटर यूज टू राइट द रोमन न्यूमेरिकल्स आर, व्हाट आर द लेटर्स, एंड किस नंबर को वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो हियर एज यू कैन सी हियर आई, राइट, आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, वी रिप्रेजेंट करता है 5 को, एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, एल रिप्रेजेंट करता है 50 को, सी represents 100, D represents 500 and M represents 1000. So you have to memorize this, right? So 1 is I looking similar, V is 5, X is 10, L is 50, C is 100, D is 500 and M is 1000. So you have to just memorize it by repeated revision. Now note down one important thing, do not have a zero. उनके केस में जीरो होता ही नहीं था, जीरो तो बेसिकली हमारे इंडिया ने दिया है, राइट। चलिए, सो यूजिंग अ सर्टेन वैल्यूज ऑन दिस 7 सिंबल्स, तो कुछ रूल्स हैं, यूजिंग अ सर्टेन रूल्स ऑन दिस 7 सिंबल, तो हमने कुछ रूल्स बनाए हैं कि इन रूल्स को आपको यूज करना है इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड दिस रूल्स आर एज फॉलोज। हम बेसिकली ऐसा कुछ भी विदाउट एनी रूल्स इन नंबर्स को, इन लेटर्स को यूज नहीं कर सकते। सो लेट अस सी कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। रिपीट द लेटर्स मीन्स एडिशन। रिपीटिंग ऑफ लेटर्स मीन्स एडिशन। अगर मैं बार बार ये लिखता हूँ 1 1 आई, तो बेसिकली मैं 1 1 1 को ऐड कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज आई, वी आर एडिंग दिस नंबर, वी विल गेट 3। द लेटर्स are repeated, the letters can be repeated up to 3 times only. अब ऐसा नहीं है कि मैं 1 1 1 1 1 या आई नहीं, we have to repeat maximum 3 times only.
इससे ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते. इफ़ यू वांट कि मैं इसको 1 1 1 1 एंड 1 कर दूं, तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ द रूल. नाउ इफ one or more letters are placed after a letter of bigger value, it means addition, right? अगर bigger value है, मान लीजिए ये रिप्रेजेंट करता है 5 को, this represents 5, v represent 5, और इसके बाद अगर मैं कोई एक I लिख देता हूँ, I not I will not write this, right, just I. तो एक बिगर नंबर के बाद अगर कोई भी नंबर लिखा जाता है, सो ये ऐड हो जाता है, दैट इज 5 प्लस 1, इट रिप्रेजेंट्स 6. लेट अस टेक अनदर रूल. सो यहां पे रूल क्या कहता है, इफ वन और मोर लेटर्स आर प्लेस्ड बिफोर अ लेटर ऑफ बिगर वैल्यू, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन. अब उसी 5 के अगर मैं वो I पहले लिख दूं, इट मीन्स 5 माइनस 1, दैट इज 4. So I hope यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि what exactly we are doing, right? When the Roman numericals of a value are placed between the two numerical of greater value, it is subtracted from the numerical on its right. अगर मान लीजिए एक छोटी सी वैल्यू दो बड़े नंबर के बीच में लिखी गई है, इस तरीके से मान लीजिए, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू, राइट, दिस इज एन एग्जांपल जस्ट कि अगर इस तरीके से लिखी गई है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इट्स राइट, इसके राइट में जो भी नंबर है उससे हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो दिस इज नॉट अ नंबर विच वी विल रिप्रेजेंट, इंस्टेड ऑफ दैट मैं यहाँ पे कोई और नंबर भी ले सकता हूँ, बट टू रिप्रेजेंट, टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई एम यूजिंग दिस वैल्यू, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे कौन से ऐसे 10 आपको पता होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट मी राइट हियर कि ये 10 रोमन न्यूमेरिकल आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए. 1, then 2, then 3, then 4 because 5 minus 1, then 5, after that 6, उसके बाद क्या आ जाएगा 6, तो 5 plus 1 6, 5 दो बार 1, तो 5 plus 1 plus 1 that is 7. Let me do one more time. 5 plus 1 plus 1 plus 1, तो हो जाएगा 8, right? And now I want to represent 10, 9. So 9 को कैसे लिख सकते हैं? 10 minus 1 लिख सकते हैं. So this 10 और ये एक मैं आगे लिख रहा हूँ, that's why 10 minus 1 that is 9, and this x represent 10. So this 10 value you should know at least. So I hope you enjoyed this session. Thank you very much.